महात्मा गांधी जी ने आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों की वजह से जानता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने सोच के चलते अंग्रेजों को भगा दिया। जहां एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जैसे इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी जी के हत्यारे ने भी यहीं जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही सनकी आदमी बताया जाता हो, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गोडसे को अपने ही आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा? यही सब समझने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी के पास पहुंचा और उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को हटने के लिए कहा, पर फिर भी नाथूराम गोडसे यहाँ से नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया, जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास छुपा रखी एक पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान हो गए। पर गांधी जी को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वहीं पर निडर होकर वहीं पर खड़ा रहा। गांधी जी को इस तरह लहूलुहान देखकर उनके समर्थक पूरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक ओर गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके ही विचारों की हत्या कर रहे थे और हिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नाथूराम गोडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यह खबर मीडिया और अखबार में तेजी से फैल गई। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे गांधी जी को मारने का यह पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को भी बिरला हाउस में बम फेंकने का इन्हीं का साजिश था। लेकिन इन साजिश में पूरी तरह से इनकी टीम कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने बिरला हाउस में बम तो फेंक दिया था, लेकिन किसी तरह गांधी जी अपने जान बचाकर वहां से बच निकले। इसके बाद गोडसे ने वचन लिया कि अगले बार गांधी जी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिन बाद ही गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वे गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नन कॉरपोरेशन आंदोलन चला रहे थे, तो नाथूराम गोडसे अपना स्कूल में था और वे गांधी जी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित था। पर तभी इस आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने हिंसा करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने इसे पूरी तरह से आंदोलन को बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत उभरना शुरू हो गए। जब नाथूराम गोडसे से कोर्ट में पूछा कि आखिर गांधी जी को आपने क्यों मारा, तो इनके जवाब में उसने कहा कि गांधी जी को मारने के लिए उनके पास कई वजह थे। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा देश के हिंदुओं के साथ हमेशा नाइंसाफी किया है। वे हमेशा मुस्लिम के हितों में ही फैसला लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारे का भी कारण उन्हीं को मानते हैं। उनके धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से भी नफरत करता था। वे गोडसे के अनुसार एक तानाशाही था। वे अपने मर्जी के हिसाब से भारत को चला रहे थे। वे अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने के बाद कोई पछतावा नहीं है। आज जो लोग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में मानते हैं, वे सभी लोग इन सभी विचारों में विश्वास करते हैं और आए दिन वे लोग उनके विचारधारा के चर्चा करते हैं और अच्छे विचार वाले व्यक्ति बताते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह नाथूराम गोडसे गांधी जी और कांग्रेस को भारत के विभाजन का कारण समझता है, ऐसा नहीं है, बल्कि देश का विभाजन का सुझाव देने वाला गांधी या जिन्ना नहीं थे, बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे।
गांधी जी तो आखिर तक विभाजन तक का खिलाफ था और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया था इस विभाजन को रोकने का। उन्होंने हर बार एक अटूट भारत की बात कही और भारत को विभाजित न करने को लेकर मुस्लिम और हिंदुओं के नेता के बीच बातचीत भी की, मगर जिन्ना किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद देश में दंगे हुए, जिसके बाद गांधी जी को जिन्ना की बात माननी पड़ी, जिसके बाद भारत के 2 टुकड़े करने पड़े। मगर विभाजन के बाद भी गांधी जी भारत में हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलकर रहने की बात करते थे और गांधी जी के बदौलत ही उस समय विभाजन के बाद भी बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही रहे और इसके बाद भारत में रहकर ही हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहायता की। रही बात गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन को बंद करने की, यह गांधी जी का एक सही फैसला था, क्योंकि इस आंदोलन को इसलिए शुरू किया गया था कि ताकि लोग हिंसा के साथ अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रख सके। लेकिन इस आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने लगी तो फिर इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को ही ठेस पहुंची और इसीलिए गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ा। मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। इसके बाद भी गांधी जी ने बहुत ऐसे आंदोलन किए जिसमें सख्त अंग्रेजों के खिलाफ थे। जो लोग गांधी जी को हिंदू विरोधी मानते हैं वे इस बात से अनजान है कि उस समय गांधी जी सभी धर्मों को भारत में एक समान अधिकार दिलाने पर काम कर रहे थे। वे पिछड़े वर्गों के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे और पिछड़े वर्ग के लोग समाज में सिर उठाकर जी सके। हालांकि नाथूराम गोडसे भी पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी जी सभी धर्मों के लोग को समान अधिकार दिलाना चाहते थे, जबकि नाथूराम गोडसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहते थे और वे बाकी धर्म के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से गांधी जी को हिंदू विरोधी मानते थे। बात यह भी था कि गांधी जी का जीवन इतना भी साफ सुथरा नहीं था कि लोग उनके ऊपर सवाल ना उठाए। गांधी जी कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेना चाहिए। गांधी जी के ऐसे फैसले लेने से क्या उनका हत्या कर देना सही फैसला था? इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस घटना के बाद नाथूराम गोडसे को फांसी हुई। इस मामले के अंदर की बात की सच्चाई तो कोई नहीं जानता। आपको जो कुछ भी बताया है या इतिहास में लिखा हुआ है, फिर भी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।